जय श्री कृष्णा। भाई मीन राशि की तो बात ही अलग है। गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। और शनि आपके वहां बैठे हुए हैं, तो शनि आपके द्वादश के कारक है, लाभ स्थान के कारक है। तो द्वादश का भाव जब भी एक्सप्लोर होता है, चार्ट में अपलिफ्टमेंट आता है, उठाव आता है। ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई मैरिटल पार्ट। अब मैरिटल पार्ट के लॉर्ड बुध जो है कर्क राशि में वर्गोत्तम में है, गुरु के साथ है, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है। बहुत अच्छी चोई कोई आपके नए बिजनेस, अच्छे मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप होना, जो बच्चे शादी ब्याह के करीब उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जिनके खुद के मैरिटल रिलेशन है वो थोड़े केयर अच्छे हैं। बिजनेस बिजनेस के अंदर आपके अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं, नए बिजनेस के आसार बन रहे हैं। नौकरी में अगर हैं तो अच्छी एक्विटेंस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नई अच्छी प्रोफाइल में चेंज के साथ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अच्छा साइन है। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि सिक्स लॉर्ड सूर्य यहाँ पर राहु के नक्षत्र में चल रहा है, आर्द्रा नक्षत्र में 22 तारीख से। ये इस बार बदल के देखेंगे तो पुनर्वसु में आ रहे हैं 6 तारीख को। तो जैसे ही गुरु ये सूर्य पुनर्वसु में आते हैं, सूर्य का जो इरिटेटिंग कैरेक्टर था, चिड़चिड़ापन था, वो खत्म होता है। फादर के साथ सूर्य पिता के कारक हैं, इमीडिएट एम्प्लॉयर के कारक हैं, इमीडिएट बॉस के कारक हैं। तो ये इरिटेशन में खत्म होता है। स्पाउस की हेल्थ को इसमें थोड़ा खराब किया हुआ था, खांसी जुकाम की परेशानियां होना, इन सब में अब निजात मिलेगी आपको। मंगल जो है ये आपके भाग्य के कारक हैं और धनेश के धन भाव के कारक हैं। वो शनि से दृष्ट हैं, पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश का काम करने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। एक प्रॉब्लम जरूर है, राहु और केतु जो हैं दोनों ये छठे और द्वादश के भाव में हैं। इन दोनों के नक्षत्रों की वजह से थोड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा तीखापन बहुत है। पाप ग्रह है, पाप ग्रहों के नक्षत्र हैं, तो कंधे पैर में कहीं दर्द की तकलीफ होना ये पॉसिबल है। ट्रैवल हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन या उनकी हेल्थ को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं। ऐसे करके चीजें दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले वीक की शुरुआत में मानो तो 6 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में, द्वादश भाव में राहु के साथ हैं। ट्रैवल हो चुकी होगी आपकी, जाए होंगे, घुमाए होंगे। और चंद्रमा जो है शुक्र के साथ थोड़े डिसएग्रीमेंट बताते हैं। पिछले 2.5-3 दिनों से डिसएग्रीमेंट चल रहे, लेकिन अब वो सब चीजें ठीक होंगी। चंद्रमा जो है 6 तारीख को ही सुबह 9:58 पे मीन राशि में आ जाती है। मीन राशि या चंद्रमा शनि के साथ रीडिफाइनिंग मूड बना रहा है, और गुरु से दृष्ट होकर के ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये एक्सप्लोरिंग मोड में आ गया। एक्सप्लोरेशन माने उठावाना, संतान पक्ष को लेकर के कंसर्न है, अपने एजुकेशन को लेके कंसर्न है। आप अगर मानसिक काम करते हैं तो काम को लेके कंसर्न है। बच्चों के शादी ब्याह हो गए, नौकरी पेशा हो गए, इनको लेके कंसर्न है। मतलब बच्चों को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के पार्ट पे हो सकते हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे हो सकते हैं। ये चीजें आ रही हैं। और ये गुरु बुध की वजह से पोजिशन भी एक्सप्लोरिंग है। बुध यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में, गुरु शनि के नक्षत्र में, तो आपकी जन्म पत्री को तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रखा है इस कॉम्बिनेशन में। अब देखिए, और ये कॉम्बिनेशन भी छठे भाव में इसलिए अच्छा है, शत्रुनाशक कॉम्बिनेशन है। लेकिन पाप ग्रहों के थोड़े शारीरिक परेशानी मिल जाती है। अब देखिए, सबसे पहली बात की वीक की शुरुआत कुंभ राशि से हुई है। इसके बाद ये चंद्रमा आ गए मीन राशि के अंदर। 6 तारीख को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए, ये भी बदल गई, यहाँ पे राशि भी बदल गई है। और 7 तारीख को बुध मिथुन राशि में आ जाते हैं। ये जो बुध हैं ये अपनी ही राशि में वापस चले जाते हैं, वक्री हैं, तो यहीं पर बुध आ गए, सूर्य के साथ में है, मंगल गुरु के बीच में है। इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों के साथ मिलना मिलाना हो रहा है, नए लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको। ये चीजें हैं। लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर से थोड़ा सा डैमेज करती है, तो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। रिकॉग्निशन दे रहे हैं प्लैनेट आपको, अच्छी पोजीशन है। इसके बाद में आप देखेंगे तो 8 तारीख को मीन का चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम में 10:11 से लेके 16 बजे तक। तो मीन राशि में चंद्रमा केंद्र में वर्गोत्तम में, पंचमेश केंद्र में जाके वर्गोत्तम, बहुत अच्छा पोजीशन है।
और फिर इसके बाद ये मेष में आ जाते हैं चंद्रमा, और मेष में भी ये 21-48 तक वर्गोत्तम में है, ये भी वर्गोत्तम में। तो वर्गोत्तम की पोजीशन ऐसी है जैसे जनपत्री के अंदर मूलतः भी जिस जॉडिक साइन में चंद्रमा है नवांश में भी सेम हो, उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। तो चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है, मन का कारक है, शरीर रूपी कार का ड्राइवर है मन। तो आपको मन हमेशा कहीं भी खींच के ले जाता है। अगर मन में सशक्त है, पायस है, उसमें शुद्धता है और वो मजबूत है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ड्राइवर आपको, उसके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। ये अच्छा साइन है। चंद्रमा वर्गोत्तम में तो इस समय को आप यूज कर सकते हैं कई नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाइप में, या नए को शुरुआत करने में, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। 8 तारीख को 10-11 से लेके और 8 तारीख को 21-48 तक का पूरा टाइम आप यूज कर सकते हैं। अब ये मंगल शनि के बीच में चंद्रमा आ गए तो ये बहुत और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ये दूसरे दृष्ट है, थोड़ा इनमें इरिटेशन तो है लेकिन स्ट्रांग है। विदेश से संबंधित, विदेश में काम करने वाले लोग, पढ़ने वाले, नौकरी पेशा, व्यापार वालों के लिए महत्वपूर्ण समय है। इसके बाद में 9 तारीख को ध्यान रखना है, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आएंगे 14:57 से 13:16 तक, 10 तारीख को 13:16 तक। इस नक्षत्र को अवॉइड करना है, इसमें कोई बड़ा निर्णय ना लें क्योंकि पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अभी 9 तारीख हो गई, 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं, मंगल के साथ हैं। ध्यान देने की बात है 9 तारीख को यहाँ पे ऑलरेडी मंगल वर्गोत्तम में आ चुके हैं, रोहिणी नक्षत्र में शाम को 5:30 बजे करीब। अब यहाँ पर चंद्रमा भी आ गए, तो चंद्रमा भी यहाँ वर्गोत्तम में 16-27 से 21-48 तक। 11 तारीख को तो दोनों पूरा कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में आ गया। ये बहुत अच्छा साइन है, वर्गोत्तम में आ गया। दोनों पंचम और नवम भाव के लॉर्ड यहाँ हो गए, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मददगार कॉम्बिनेशन है। इसमें कोई तो, शनि से दृष्टि के बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। विदेश में, विदेश से संबंधित एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए और ये 10 को वर्गोत्तम में भी आ गए। और इसके बाद में 11 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में है। तो वृषभ राशि के चंद्रमा वर्गोत्तम में है 11 तारीख को, तो ये दोनों पोजिशन भी वक्री हो गई। और इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन में आ गए। तो चंद्रमा जब मिथुन में आते हैं, बुध यहाँ पहले से हैं, तो ये बड़ा एक सडन कॉम्बिनेशन हो गया। खास तौर पे कमर में, स्पाइन में पेन का विशेष ध्यान रखें। लोकेशन चेंज हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है ये, और मैटरनल साइड में किसी को परेशानी हो सकती है। राहु का ग्रहण इसके ऊपर पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा और सूर्य दोनों राहु से पीड़ित है। राहु थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन थोड़ा इसमें तीखापन है, इसमें थोड़ा सा मतलब डैमेजिंग कैरेक्टर है इसका। तो थोड़ा यहाँ पे मानसिक स्थिति में चेंजेस आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज चार्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मूड में है। और इसके बाद में चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, बुध के साथ है। सडन गेन, सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सब में बहुत बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए। 12 तारीख को चंद्रमा चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया 7 में है, और रात को 23:41 पर बुध का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।